धुंध छट गई, तहलका खेज रिपोर्ट आ गई। डस्का इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट में हुकूमत के लिए बड़ा धचका। NA 75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना इत्तफाक नहीं, मंसूबाबंदी थी। रिपोर्ट में फिरदौस आशिक आवान पर भी उंगलियां उठ गईं। AC डस्का के घर पर मुबैना धांधली के लिए इजलास हुआ, फिरदौस आशिक आवान भी मौजूद थी। इंतखाबी अमले को हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत के लिए बराह रास्त अहकामात दिए गए। उस्मान बुज़दार साहब, जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उनको एक चीज़ कहें कि 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना। हमने 5 साल का मैट्रिक लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की। 2 नहीं, 3 नहीं, 5 साल का मैंडेट मिला है। किसी ने इतना काम नहीं किया जितना हमने गरीबों के लिए किया है। बुज़दार साहिब, कोई हिसाब मांगने आए तो कहना 5 साल बाद आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब, बोले 1 साल में खसारा 20 अरब से 1 अरब डॉलर्स पर ले आए। वज़ीर आज़म ने चीनी महंगी होने पर बेबसी जाहिर की, वजह स्टे ऑर्डर्स करार दी। बोले सिंध में 3 शुगर मिलें बंद कर दी गई, पंजाब में जखीरा अंदोजी हुई। एक्शन से बचने के लिए अदालतों से स्टे ऑर्डर्स ले लिए गए। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का एक बार फिर दिफा किया। मुल्क पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। तेल उन्होंने बढ़ाया नहीं, तेल निकाला है उन्होंने हमारा। आपको जो करना है कर लो, पर यार गरीब पर रहम खा लो। इस हुक्मरान को हटाओ मत से, हमें मार्शल्लाह कबूल है। सारी जिंदगी इसको याद रखेंगे, इमरान खान को पूरी लाइफ, आने वाली नस्ल भी याद रखेगी इसको। ये चाहता है कि मोटरसाइकिल को साइकिल बना ले, इसके पैडल लगवा ले। बिल्कुल साइको हो गए लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। हर दाम बेलगाम, रात के 2 बजे अवाम सो रहे थे, हुकूमत जाग रही थी। रातों रात समरी बनाई, सोते अवाम को महंगाई की आग लगाई। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया, कीमत 145 रुपए 82 पैसे पर जा पहुंची। महंगाई का तूफान आ गया। अब 100 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। घी 360, चीनी 150, पेट्रोल 145, टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। अवाम का सब्र भी जवाब दे गया, हुकूमत पर दिल की भड़ास निकाली। सोशल मीडिया पर आग लग गई, दिल जरे तबसरे करते रहे। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए, हम आवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हुए हैं। राजवाला, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। महंगाई का तूफान आ गया। ऑपोजिशन ने सेनेट और कौमी असेंबली में हल्ला मचा दिया। ख्वाजा आसिफ बोले ऐसे नहीं चलेगा, हम कंटेनर वाले को ढूंढ रहे हैं जो कहता था महंगाई हो तो हुक्मरान चोर होता है। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी गर्जे बरसे, बोले एक हाथ से रिलीफ दिया, दूसरे हाथ से वापस ले लिया। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम महंगे पेट्रोल का दिफा करते रह गए। दोनों ऐवानों के इजलास नामुकम्मल कोरम की नजर होकर मुलतवी हो गए। जब से ये रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर 6 अफराद 3000 रुपए इजाफी बोझ डाल दिया गया। कोई हल इसका है? जहाँ पर इसके हल की बात हो सकती है वो ऐवान मफलूज है और जानबूझकर मफलूज किए गए। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज दिया, मगर मुल्क में महंगाई का सुनामी आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 3 दिन में हर खानदान पर 3000 का इजाफी बोझ पड़ा। चोरों से हाथ न मिलाने के दावेदार वज़ीर आज़म की काबीना, दवाओं, आटा और चीनी चोरों से भरी पड़ी है। अवामी मसाइल का हल फौरी इंतखाबात से ही मुमकिन है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया, कहा ऐसे इजाफे की कहीं मिसाल नहीं मिलती। मियां साहब, रात को पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं, क्या कहेंगे आप? ये जालिमाना और गरीब खुश जो कदम है, ये जालिम हुकूमत उठा सकती है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। टैक्सेस हैं तेल के ऊपर,
अगर वो अपने कायम रखते तो अब तक हम 180 रुपए का लीटर होता यहाँ पे तेल, और हुकूमत इस मद में 450 अरब रुपया कमा चुकी होती। पेट्रोल पर टैक्स कम किया, आवाम को रिलीफ दिया। टैक्सेस बरकरार रखते तो पेट्रोल 180 रुपए लीटर मिल रहा होता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का हुकूमत के फैसले का भरपूर दिफा। चीनी कीमतें बढ़ने का मलबा स्टे ऑर्डर्स पर डाल दिया। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद, बोले सूबा सिंध में चीनी समेत तमाम अशिया पूरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा महंगी है। अवाम को तसल्ली भी देने लगे, कहा मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। कराची के निजी स्कूल के टॉयलेट में खुफिया कैमरे नस्ब नहीं, बच्चों की निगरानी के लिए कैमरे वॉश बेसिन एरिया में लगाए गए। तलबा के मुताबिक टीचर्स कैमरा की मदद से शरारती बच्चों पर नजर रखते हैं और तलबा और स्टाफ भी सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी से आगाह हैं। कराची के मलीर मेमन गोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नाजिम चौकियों का कत्ल, वरसा और सिविल सोसाइटी का एहतजाज रंग लाया। पार्टी के शदीद दबाव पर एमपीए जाम ओवैस ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने 3 रोजा रिमांड दे दिया। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके कयूमाबाद में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग, 7 साल की बच्ची जान से गई। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार और दूल्हे के 2 भाई जेरे हिरासत। लाहौर में घरेलू मुलाजमाओं का गैंग पकड़ा गया। मुलाजमाओं को सिर्फ मालदार घरों में नौकरी पर रखवाया जाता था। इनको भी भारी रकम का लालच दिया जाता था। घर वालों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करके रकम बटोरी जाती थी। एक शख्स से 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। नस्ला टावर गिराने का अदालती हुक्म, कमिश्नर कराची की कमेटी ने 2 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर दिया। एक कंपनी धमाका खेज मवाद और दूसरी रिवायती तरीके से इमारत मस्मार करने की सलाहियत रखती है। दोनों कंपनी से मुताल्लिक रिपोर्ट कमिश्नर को पेश की जाएगी। लाहौर में 150 से ज़ायद रेप के मुकदमात झूठे निकले। पुलिस ने तमाम मुकदमात खारिज कर दिए। ज्यादती का झूठा मुकदमा करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म और अहम शख्सियात के मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश की गई, मगर वजारत आईटी को कुछ पता नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास, कितने लोग साइबर हमलों की जद में आए, अरकान का सवाल, ना किसी ने तफसीलात बताई, ना ही तादाद का इल्म है। वजारत आईटी के हुक्काम का जवाब, आपसे नहीं तो किससे पूछे। कमेटी का इजहार बरहमी, आइंदा इजलास में तफसीलात लाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में डेंगू से 6 अमवात, 5 का ताल्लुक लाहौर से था। लाहौर में ही मजीद 388 केसेस रिपोर्ट हुए। इंतजामिया ने मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू कर दी। डेंगू हेल्पलाइन वर्कर्स ने काम बंद कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में 9 महीने से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। इस्लामाबाद में 2 मरीजों की जान गई। 52 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 61 मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 180 मरीजों में तस्दीक हुई।